अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक बार फिर से नायला अहमद ब्लॉग्स में आप सबको खुश आमदीद। आज हम जिस जगह जा रहे हैं वो है लाहौर का एक ज़बरदस्त सा सफारी पार्क। आप भी आ जाएं मेरे साथ, यहाँ पर हम आपको नए नए जानवर दिखाएंगे। सफारी पार्क जो पहले था, ये सफारी पार्क उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है। अगर आपने अभी तक इसको विज़िट नहीं किया तो आ जाएं आप मेरे साथ, मैं आपको विज़िट भी करवाती हूँ, फिर आप भी ज़रूर आके यहाँ पे विज़िट कीजिएगा, क्योंकि सारी लोकेशन सारा उन्होंने चेंज कर दिया। अब माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। अगर आप जाएंगे ना तो एक दफ़ा आपका दिल खुश हो जाएगा। आपको ऐसे लगेगा कि आप किसी और ही दुनिया में आ गए हैं या फिर आप किसी और ही सफारी पार्क में आ गए हैं। हमारे साथ भी सारे बच्चे, फुल फैमिली हम सब आए थे और हम सब ने खूब इंजॉय किया। बच्चे भी आए हुए थे और सब इंजॉय कर रहे थे। जी आप देख भी सकते हैं कि सारे ही इतने खूबसूरत लश ग्रीन यहाँ पर गार्डन्स थे और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बोर्ड वगैरह और हर चीज़, हर मैप वगैरह लगा हुआ था, वो आपको गाइड भी कर रहे थे। हमने एक्चुअली पैकेज ले लिया था जिसमें हमने सारे ही जो इनका विज़िट था वो प्रॉपरली हमने करना था। यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका था। अब हम ट्रैम्प कार में बैठ चुके थे। काफ़ी बड़ा सफारी पार्क है, इसलिए सारा बाकी सफ़र ट्रैम्प कार में। हमने पंजाब और यार के कुदरती मस्कन को बड़े एहतियात से दोबारा बनाया। देखो इसमें क्या है। ये पहाड़ अगरचे इंसान सकता है, लेकिन वाओ, इट्स नाइस। और सदर इलाके की मुकम्मल नकल करते हैं जो पाकिस्तान के सूबा पंजाब में है। यहाँ पे हर चीज़ ओपन है। देखें, जब हम उधर गए थे आपके साथ, माहौल फराहम करता है जो पाकिस्तान में देखा कितना प्यारा है। क्या? नो, दैट्स रियल। I love this sir. Love it? नमक के पहाड़ पंजाब और यार के मकान में अहम किरदार अदा करते हैं। उनके नम चट्टानी इससे अब इन शानदार मखलूक़ात को उनके दोबारा तख्लीक करदा कुदरती माहौल में देख सकते हैं। चलिए अब हम नमक के पहाड़ों वाले हिस्से पीछे से बनाओ ना वीडियो पापा। We are off to Salt Range. Bye dears. Wow, it was so fun. They have a Joyland here as well. Yeah. It's aquarium. We will drop out here when we came back, and then we will have fun. What is this for? अब तैयार हो जाएं पाकिस्तान डियर सफारी के दिलकश सफर के लिए। अच्छा, ये देखो ये वसी इलाका हमारे अनाउंसमेंट भी मुल्क हो में रही पाए है। जाने वाले हरणों की हैरत अंगेज दुनिया की खूबियां पेश करता है, जहाँ हर मोड़ पर आपको कोई ना कोई नया और दिलचस्प नज़ारा। सॉल्ट रेंज के बाद हम डियर सफारी के साइड पर गए। हर जगह इनकी साथ ही ट्रैम्प कार में अनाउंसमेंट भी हो रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको हर एनिमल के बारे में वो ऑलरेडी प्रोवाइड करा रहे थे। इट वाज़ रियली गुड एक्सपीरियंस और बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चे भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे, मौसम भी अच्छा था, तो मज़ा जो है दुबाला हो गया। हाँ, गर्मी थी थोड़ी सी, मगर ये है कि हवा अच्छी चल रही थी। नीचे हिस्से उन्हें झाड़ियों के दरमियान जबकि हरकत के वक्त उनके जिस्म पर मौजूद सफेद दाग एक खूबसूरत सामुद्र हिरन भी आपका इंतजार कर रहे हैं। ये बड़े जिस्सी वाले हिरन अपने लंबे टांगों, लंबी गर्दन और बड़े घूमते सींगों के लिए मशहूर है। उनका बैराकोट उन्हें जंगलों में छुपने में मदद देता है, जहाँ वो चरना और पानी पीना पसंद करते हैं। अब जरा नील गाय पर निगाह डालें, जो हिंदुस्तानी ज़ेबुर आज़म में पाए जाने वाले सबसे। अच्छा, बच्चे इतना एंजॉय कर रहे थे ना, साथ साथ वो एनिमल्स को आवाज़ें दे दे कर बुला रहे थे, जैसे वो उनकी बात सुनेंगे और उनको रिप्लाई भी करेंगे। मगर काफ़ी मज़ा आ रहा था, क्योंकि उनकी बोली बोली बातें सुनकर ना तो वैसे ही बंदा ज़्यादा एंजॉय करता है। देखें पाकिस्तान में अल्लाह ताला का कितना शुक्र है, अगर बाहर के मुल्क
यही एनिमल्स देखने के लिए आपको काफ़ी हज़ारों का टिकट लेना पड़ता है। और यहाँ पर जो पूरे पैकेज का 1% का टिकट था वो 800 रुपीज़ का था। और अगर आप नहीं जाना चाहते यानी पूरे फुल सफारी का विज़िट करने के लिए तो आपकी मर्ज़ी है, आप उसके मुताबिक भी टिकट ले सकते हैं। अच्छा, इस डियर सफारी में काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ़ नस्लों के इन्होंने रखे हुए थे डियर्स वगैरह। किसी की बॉडी के ऊपर डॉट्स थे, किसी के सींग जो थे वो बहुत ज़्यादा शार्प और लंबे थे, किसी के सींग जो थे वो बिल्कुल ब्लंट थे। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्मों के इन्होंने जानवर रखे होते हैं, मगर सारे ही जानवर माशाल्लाह हेल्दी थे और पता चल रहा था कि उनका ख्याल रखा जा रहा है प्रॉपर तरीके से, इसलिए वो इधर उधर आराम से बैठे हुए थे। शायद वो गर्मी की वजह से भी थोड़े से परेशान थे, मगर ये है कि वो फ्रेश लग रहे थे माशाल्लाह। उनमें से कोई जानवर बीमार नहीं लग रहा था कि उनकी प्रॉपर केयर की जाए। They are eating. 3 years old, 4 years old. Someone is 5 years old. Oh, छोटा सा tiny little baby है। That's just 1 years old. देखो, babies are sitting with their mamas. Look. Hi. Oh, so cute. Look here, here. Hi. Hi, dears. Hi, dear. We're off to. यहाँ पर क्या है? You're off to. हमारा सफर अब अफ्रीकन सफारी की तरफ लेकर चलता है, जहां अफ्रीका के वसी मैदानों और घास के मैदानों में पाए जाने वाले जानवरों की हैरत अंगेज दुनिया हमारा इंतजार कर रही है। सूरज की किरणें इस सरजमीन पर पड़ती हैं, जहां हर कदम पर नई जिंदगी और नए नज़ारे आपका दिल मोड़ेंगे। पहले इन खूबसूरत बच्चों के साथ बातें करते हुए टाइम गुजर रहा था और पता ही नहीं चला कि हम काफ़ी देर से इन्हीं जानवरों के बीच में फिर रहे थे और इतना मज़ा आ रहा था। एक तो हमें पैदल नहीं चलना पड़ा था, आराम से हम ट्रैम कार पे बैठकर आराम से इन जानवरों को देख रहे थे। सबसे अच्छी बात ये थी कि सब लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखा था कि वो कोई भी चीज़ इन जानवरों को ना डालें। और वैसे भी जब हम ऐसी जगहों पर जाते हैं हमें इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, लाइन को अगर आपने फीड करवाना है तो उसके लिए उन्होंने 2000 रुपीज़ चार्जेस ऑलरेडी रखे हुए थे, मगर वो डेफिनेटली वो लोग खुद ही देते जो उनके मुलाजम वगैरह थे, मगर हम लोगों ने वो 2000 रुपीज़ वाला जो था वो हमने इंक्लूड नहीं करवाया था, बिकॉज़ वी डोंट वांट टू फीड द लाइन। जब आप बच्चों के साथ होते हैं तो ये डेंजरस होता है कि आप ऐसे खौफनाक जानवरों के बहुत ज़्यादा क्लोज जाएं और उनको फीड करवाने की कोशिश करें। तो ये छोटी छोटी एहतियातें होती हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और रखना भी चाहिए, क्योंकि देखें बच्चों के फ़न के लिए हम जाते हैं, ना कि इसलिए कि खुदा नास्ता बाद में किसी परेशानी का कुछ भी बाहिस बन सके। सबसे पहले अपने अर्द-गिर्द निगाह दौड़ाएं और खूबसूरत काला हिरन तलाश। ये छोटे जिस्सी वाले हिरन अपने लंबे मोरदार सींगों के लिए मशहूर हैं। उनकी बड़ी आंखें और पुतली टांगें उन्हें सहराई माहौल में तेजी से हरकत करने में मदद देती हैं। उन्हें छलांग लगाते या घास चलते हुए देखना एक दिलकश मंजर है, लेकिन काला हिरन सिर्फ एक आवाज है। सहराई माहौल में अपनी नौयत का एक और शाहकार अरबी ओरिक्स से मिले। ये बड़े जिस्सी वाले सफेद हिरन अपने लंबे सीधे और नोकदार सींगों के लिए जाने जाते हैं। उनका सफेद कोट सहराई धूप की तवाज़ुन बर्दाश्त करने में मददगार है, जबकि उनके तेज टांगों से वो रेत पर आसानी से दौड़ सकते हैं। उन्हें गरोही में चलते या पानी के हौज के पास जमा होते देखना एक हैरत अंगेज तजुर्बा है। काला हिरन, जिसे हिंदुस्तानी काला हिरन भी कहा जाता है, मोदी रेशम में पाया जाने वाला एक नायाब और खूबसूरत हिरन है। उनका सियाह चमकदार कोट उन्हें सहराई माहौल में छिपने में मदद करता है। इनके हॉर्न्स कितने डिफरेंट है ना। के वक्त जब वो शिकारियों से बचने के लिए घास के मैदानों में गुम हो जाते हैं। उनकी बड़ी आंखें कम रोशनी में भी देखने की सलाहियत रखती हैं, जबकि उनके लंबे पतले टांगों से वो तेजी से दौड़ सकते हैं। काला हिरन आमतौर पर छोटे ग्रोहों में रहते हैं और घास सफेद अरबी ओरिक्स, जिसे अरबी शहबाज एक बड़ा और खूबसूरत हिरन जो अरब के सहरे में पाया जाता है। उनका सफेद कोट सहराई। अच्छा, आपने ये चीज़ नोट की होगी कि जहाँ जहाँ पर भी हिरन थे सबके ऊपर शेल्टर मौजूद था, साफ़ सुथरा फ्रेश उनके आगे ग्रास पड़ा था और वो वेटनरी हॉस्पिटल
is also here for the animals. So good thing. जानवरों की सेहत के लिए जो हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो बच्चों के खेलने के लिए थोड़ा सा इन्होंने पार्क वगैरह भी बनाए हुए हैं. Yes, fun area is also here. Yes, this is the fun area. And it's so good. Look, aquarium. Bus stop. Bus stop. चलो. यहाँ पे ट्रैम्प कार ने हमें एक्वेरियम जाने के लिए उतार दिया था और उन्होंने कहा था कि शायद आपको कोई और ट्रैम्प कार आएगी और वो आपको रिसीव करेगी. अच्छा ठीक. यहाँ पर ट्रैम्प कार्स चलती रहती हैं इस वजह से कि कुछ लोग जो रुक जाते हैं, उतरते हैं, वो अंदर जाकर उन चीज़ों को देखते हैं, एंजॉय करते हैं, और बाकी लोग जो ऑलरेडी देख चुके होते हैं वो ट्रैम्प कार में बैठते हैं और वो आगे चले जाते हैं. इस तरह ये सर्कल इनका चलता रहता है. काफ़ी अच्छा इंतज़ाम इन लोगों ने रखा हुआ है और मेरे हाल में किसी को भी इसमें मुश्किल नहीं होती. यहाँ पर हम एक्वेरियम में एंटर हो रहे थे और यहाँ पर भी एक अलग ही सीन था. अंदर आए, देखें कितना अच्छा लग रहा था इन फिशेस को देखकर, और आवाज़ जो है ना इतनी गूंज रही थी अंदर, और सब लोग, कोई भी अंदर नज़र दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि लाइट्स जो थी वो तकरीबन ऑफ ही थी. अंदर सिर्फ फिशेस वाली साइड पर इन्होंने लाइट्स लगाई हुई थी. थोड़ी सी वैसे लाइट होनी चाहिए ताकि अंदर जाके अपने बच्चों को ढूंढना भी बहुत मुश्किल लग रहा था, मगर मे बी शायद उन्होंने फिशेस के लिए या उसको अंडर वाटर लुक देने के लिए उन्होंने ऐसे ही इसको अरेंज किया था. जहाँ पे देखें जेली फिश थी, कितनी सॉफ्ट, और वो बड़े मज़े से ऊपर नीचे घूम रही थी. काफ़ी अच्छा लग रहा था. सारे एनिमल्स का खास ख्याल रखा गया था. कौन सी है? मालवी फिश. ठीक. अच्छा, यहाँ पे एसी वगैरह भी लगा हुआ है ताकि आप ठंडी ठंडी हवा ले सकें. वैसे तो आज मौसम कुछ बेहतर ही है, गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर फिर भी गर्मी है बाहर. अंदर इन्होंने एसी वगैरह लगाया हुआ है. ये सेफ स्टार्स. देखिए, वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल. देखिए कितनी खूबसूरत है. इसके कलर कितने प्यारे लग रहे हैं. जो हम स्टडी करते थे बुक्स में, और वहाँ पर वो सी हॉर्स जो था ना बहुत बड़ा सा लगता था, मगर यहाँ पे ये बहुत ही छोटा और पतला और थिन सा है ओरिजिनल लाइफ में. ये थोड़ा सा बड़ा है. हाँ, वी कैन स्टडी दिस पार्टी. ये देखें, ये क्या है? व्हाट इज दैट? लाइन फिश. यस, हाँ, ये भी देखिए लाइन फिश. चलो ध्यान से सारे.
आपके पास ठीक है। क्या ये आपके पास ही होगा शायद। ये ऑक्टोपस अंदर घुसा हुआ है। किधर? लग रहा है। हाँ यस इट्स ऑक्टोपस अंदर घुसा हुआ है। ऑक्टोपस मैंने ना वो देखे शार्क। शायद देख ली है आपने? जी जी आराम से आ गए, ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं आए। अच्छा अब बाबा के पास जाओ, इधर दूर नहीं जाना। सो बिग ब्लैक टिप शार्क। फिशेस भी है, स्मॉल फिशेस। वेरी डेंजरस शॉट्स। फिश भी है। शॉट्स तो उसको खा गए हैं। अच्छा जो शार्क थी वो बहुत ही ज़्यादा शाइनी और ब्यूटीफुल लग रही थी माशाल्लाह, और फ्रेश तो लग ही रही थी। दो शार्क्स थी जो इस ड्रम के अंदर वो अपना बड़े मज़े से घूम फिर रही थी। अच्छा वाटर का भी बहुत ही अच्छा इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ था, ऊपर से फ्रेश वाटर आ रहा था। ये देखें इतने पाइप्स लगे हुए थे जहाँ से फ्रेश पानी जो है ना उसमें आ रहा था। इसी वजह से जो जानवर होते हैं वो खुश रहते हैं और फ्रेश रहते हैं और हेल्दी रहते हैं अगर उनको साफ़ चीज़ें मुहैया की जाएं। तो मेरी तरफ से ये 100 आउट ऑफ 100 था। बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया। हाँ ये हाल तो छोटा था, मे बी दे कैन ऐड मोर थिंग्स इन इट, अदरवाइज़ में बहुत ही मज़ा आया। अब हम जाने लगे थे टाइगर सफारी की तरफ और लाइन सफारी की तरफ। बस हमने इस कार में बैठना था। लाइन सफारी में प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने हमें इस तरह की गाड़ी के अंदर बिठाया था। हमें तो यही लग रहा था जैसे लाइन हम हैं जिसे गाड़ी में उन्होंने बंद कर दिया और जी लाइन बाहर खुला था। बच्चे भी एक्साइटेड थे। हमने बच्चों को सीट्स पे बिठा दिया, सिर्फ एक ही सीट थी बैठने के लिए, बाकी सारे हम खड़े होके ही देख रहे थे। और इन जो केज बना हुआ था इसको ही हम पकड़ कर खड़े थे। अच्छा अंदर जाने का रास्ता काफ़ी हद तक लंबा था और 2-3 रोड्स हम क्रॉस करके अंदर गए। काफ़ी अच्छी इन्होंने यानी सबका एक अलग अलग पोर्शन बनाया। 2-2 3-3 गेट्स थे, गार्ड्स ऑलरेडी मौजूद थे और हर चीज़ का ख्याल रखा गया था। आप देख भी रहे होंगे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस यहाँ के स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया है, माउंटेन्स वगैरह बनाई हैं, बहुत ही नेचुरलिस्टिक इसको व्यू देने की कोशिश की है। हर गेट पे गार्ड मौजूद था जो कि दरवाज़ा खोलता था और फिर वो गाड़ी को अंदर जाने की इजाज़त देता था। अदरवाइज़ काफ़ी बड़े बड़े दरवाजे थे जो कि बिल्कुल ही टोटली बंद किए गए थे। बस जनाब बच्चों को तो दूर से ही शेर नज़र आ गया था और शोर मच चुका था कि लाइन नज़र आ गया, लाइन नज़र आ गया। जैसे हम बचपन में स्टोरी में लाइन आता था ना वैसे ही बिल्कुल यहाँ पर भी लाइन आ गया था। सिम्बा है, सिम्बा। जी दैट्स सिम्बा, सिम्बा इज स्लीपिंग। 3 बच्चे भी लाइंस को देख के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। चूँकि गर्मी थी इस वजह से तीनों जो लाइन थे वो तीनों ही सो रहे थे और तालाब के इर्द गिर्द वो लेटे हुए थे। और हमारा जो ड्राइवर था उसने हमें पहले दूर से उनको दिखाया शायद कि वो उठ के खड़े हो जाएं। ये देखें, ये आपको भी नज़र आ रहे होंगे कि वो सारे आराम से तालाब के पास ठंडी ठंडी हवा में आराम से सोए हुए थे।
थोड़ी देर ड्राइवर ने भी इंतज़ार किया कि शायद ये जो लाइन है वो उठ जाएंगे, मगर मुझे नहीं लग रहा कि उनका कोई भी मूड था। इस वजह से ज़ाहिर सी बात है ड्राइवर ने भी शायद सोचा कि मैं इनको और ज़्यादा करीब से दिखाता हूँ, तो वो अपनी गाड़ी को और करीब लेकर चला गया, जिसकी वजह से जो जानवर थे वो सारे उठकर थोड़ा सा हिले जुले। मगर चूँकि मेरे ख्याल में यहाँ पर काफ़ी लोग आते रहते हैं, वो इसी तरह इनको विज़िट करवाते हैं, तो ये उनके लिए आम सी बात है। सिम्बा देखिए सिम्बा को। सिग्मा बॉय सिग्मा। बाबा शेर है वो जो चूहे और शेर की स्टोरी में आता है। अच्छा, जो उसकी वो नहीं, इनके ऊपर इनकी स्किन में ये लाइनेस लग रही है वैसे भी, जिनकी स्किन पे इतने बाल नहीं हैं। वो ये मेरा मोबाइल बाहर गिरने लगा था। कैसे गिर गया? गिरने लगा था। लोगों ने मशीन वाले बनाए। वो उधर हमें पास लेके जा रहा है, वो हमें देख उठ ही ना जाए। ओए ओ शेर उठ गया यार, अब उठे हैं। मजा किधर है? एडवेंचर मिला हमारे तुम्हें? अब लाइन हमें देख कर ना उठ कर भागे थे, उन्हें भी लगा कि ये तो हमारे सर पर ही पहुंच गए हैं। वो शेर भी उठा, ये मेरी तुम लोग कुछ नहीं कर सकते मेरा। शेरों का हमारे आने से ज़रा भी असर नहीं हुआ था। मुझे तो लग रहा था कि उनके सर पे जूं भी नहीं रेंगी। हाँ, थोड़ा सा उठकर उन्होंने हिलजुल की और फिर जी आराम से दोबारा से इधर उधर हिले जुले कि ये लोग जाएं और फिर वो आराम से दोबारा से सोएं। बस यही उनका लग रहा था कि ये हमारे जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। हम भी थोड़ी देर उधर रुके, उनको देखा। बच्चे एंजॉय कर रहे थे क्योंकि वो बार बार उनको सिम्बा सिम्बा बोल रहे थे, तो बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया और हम भी उन्हें देख के खुश हो गए। मुझे लग रहा था कि वहाँ पर 2 लायनेस थी और एक बब्बर शेर था जो कि वो पीछे पत्थरों के आराम से सोया हुआ था, और उसने तो उठकर हमें देखने की भी जहमत गवारा नहीं की। लायनेस जो थी खैर वो थोड़ा सा हिली जुली थी, बाकी जी ऐसे ही हम वापस आ गए, जिसकी वजह से बच्चे थोड़े से डिसहार्ट हो गए थे कि लाइन ने उठकर उन्हें देखा नहीं है, सिम्बा ने उन्हें देखा नहीं है, तो वो उनका थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया था। बात भी ठीक थी, वो इतनी दूर से उनको सिम्बा को देखने के लिए आए थे और जी सिम्बा जो है लिफ्ट ही नहीं करवा रहा। अब हमारा रुख था टाइगर सफारी की तरफ, मगर वो जी हमें पता चला कि टाइगर साहब रेस्ट कर रहे हैं और उस साइड पर हम नहीं जा सकते, जिसकी वजह से बच्चे और ज़्यादा डिसहार्ट हो गए थे। मगर खैर ओवरऑल हमारा जो टूर था वो बहुत ही अच्छा था। हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया, बच्चों ने भी इंजॉय किया। और यहाँ पर ट्रैम्प उन्हें मिल गई थी, उन्होंने कहा हम खुद थोड़ी देर ज़रा ट्रैम्प में बैठ कर चला कर देखते। अच्छा जनाब, यहाँ से हमारा एक किस्म का वापसी का सफ़र स्टार्ट हो चुका था। जो भी मेन सफारीज़ थे यानी टाइगर सफारी, लाइन सफारी, साल्ट रेंज वगैरह जहाँ पर हम ट्रैम्प पे जाते हैं, वो हमारा ख़त्म हो चुका था। अब हमारा सफ़र वापसी की तरफ था। एक्वेरियम वगैरह भी हमने घूम लिया था। ये देखिए जनाब, अब हम वापसी की तरफ थे और हम दोबारा से उसी पार्क में आ चुके थे। ट्रैम वाला जो पोर्शन है वो दूसरी साइड पर है। अब हमने बर्ड्स वाले पोर्शन में जाना था। लश ग्रीन जो ग्रास था इतना खूबसूरत लग रहा था और आंखों को भी बहुत ही भा रहा था।
इसके साथ साथ जो चलते फिरते परिंदे नज़र आते हैं वो और ही खूबसूरत लग रहे थे। बस हम भी उसी तरफ जाना शुरू हो गए। अंदर हम गए, एंटर हुए बर्ड्स वाली साइड पर, तो लोग जो थे वो पीकॉक को खाना शाना खिला रहे थे। तो बच्चे परिंदों को देखकर और ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। इस साइड से आ जाओ। आ जाओ इस साइड से बनाओ। अच्छा, यहाँ पर परिंदों की हिफाजत के लिए एक आदमी भी मौजूद था जो कि ख़ुद से ही बच्चों को ऑफ़र कर रहा था कि वो दाना परिंदों को खिला सकते हैं। उन्होंने ही हमारे बच्चों को भी पीकॉक को दाना डालने के लिए कहा। तो शुरू में हमने सोचा कि शायद बच्चे डर जाएंगे और नहीं खिलाएंगे, मगर बच्चे एक्साइटेड हो गए और उन्होंने कहा कि हम ज़रूर खिलाते हैं इनको दाना। बहुत ही अच्छा लग रहा था। बैठ के जो है बैठ। भाई के सारे दाना आपको नहीं करा, आप नहीं खिलाएगा ना, खत्म हो गया। बैठोगी तो बच्चे इतना एंजॉय कर रहे थे उनको दाना डालकर, और देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। परिंदे भी माशाल्लाह इतना आराम से खा रहे थे जैसे कि वो बहुत ही आदी हों कि वो किसी के भी हाथ से खा सकते हैं। आदमी बहुत ही अच्छे थे जो यहाँ पर मुलाजिम थे, और उन्होंने ही हमें सीड्स दिए थे। ये सीड जो थे ये सूरजमुखी के सीड्स थे जो कि पीकॉक्स को बहुत पसंद होते हैं और वो बड़े प्यार से खाते हैं मज़े से। पीकॉक वाले सेक्शन से हम थोड़ा सा आगे चले तो वहाँ पर हमें फ्लेमिंगो नज़र आया। फ्लेमिंगो ने अपनी नेक को बिल्कुल ही अंदर फोल्ड किया हुआ था और सिर्फ उसकी लेग्स नज़र आ रही थी, इतनी टॉल लेग्स। यहाँ पर हमें गोल्डन डक भी दिखाई देगी, और वाकई में वो गोल्डन लग रही थी, और वो बचपन वाली गोल्डन डक वाली स्टोरी याद आ गई जो कि सोने का अंडा देती थी। मगर डेफिनेटली ये वो गोल्डन डक नहीं थी जो कि सोने का अंडा देती थी। अगर वो सोने का अंडा देती तो ये सफारी पार्क वाले बहुत ज़्यादा रिच हो जाते और हमसे शायद टिकट भी ना लेते। मगर जब हम एनिमल्स को देखते हैं ना तो बिल्कुल छोटे होते जो हमने अपनी स्टोरीज़ पढ़ी हुई होती हैं वो सारी बातें हमें आहिस्ता आहिस्ता याद आना शुरू हो जाती हैं। खैर काफ़ी मज़ा आ रहा था, बच्चों ने तो बहुत ही इंजॉय किया और मौसम भी बहुत अच्छा था। शुक्र है मौसम ने भी साथ दिया, अदरवाइज़ इतने बड़े पार्क में इतनी गर्मी के अंदर बिल्कुल भी इंजॉय ना हो पाता। मगर बर्ड्स को जब इन्होंने सीड्स वगैरह खिलाए तो ये और ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। ये देखें एक बर्ड ये इतने आराम से घूम फिर रहा था। अच्छा, यहाँ की सबसे मुझे अच्छी बात ये लगी थी कि बड़ा ही नेचुरल इन्वायरमेंट दिया गया था एनिमल्स को, जिसकी वजह से एनिमल्स जो थे बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। यहाँ पर ये देखें डक्स आराम से तालाब में स्विमिंग कर रही थी और उसके साथ उसके बहुत प्यारे प्यारे बच्चे भी नज़र आ रहे थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 1
बस जनाब, इस तरह हमारा एक ज़बरदस्त सा विज़िट टू सफारी पार्क अपने अख्ताम को पहुंचा। हम लोगों ने बहुत ही इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, बड़े उन्होंने डिफरेंट एनिमल्स देखे और उनके बारे में काफ़ी नॉलेज लिया। आप लोग भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा, इट्स रियली वर्थ विज़िटिंग। और इसके साथ साथ इन्होंने हमें यहाँ पर बताया गार्ड ने कि यहाँ पर जो है सैटरडे को और संडे को बहुत ज़्यादा शोज़ भी लगते हैं। मैजिकल शो लगता है, एनिमल शो लगता है और इसके साथ साथ फाउंटेन शो लगता है। तो अगर आप संडे और सैटरडे को जाएंगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अगर आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड नाइला हमादी साइनिंग ऑफ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय। उसके अंदर कोई डायनासोर और इस तरह की